ओके सो पहले हम समझते हैं व्हाई वी नीड डेटाबेस। सो बेसिकली डेटाबेस की रिक्वायरमेंट हमको क्यों होती है? तो इन easier language we can say like to store data, maintain those data, and perform some manipulation amongst those data. And if we need, we can retrieve those data. We need some kind of system. Okay, so that system we can call as database. Okay, so database हमारा ये हो गया इजी लैंग्वेज में। देन अभी हम ऐसे समझते हैं कि अभी डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए हमको कुछ लैंग्वेज की जरूरत होगी। ओके, जैसे कि अगर मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूं तो मुझे एक लैंग्वेज चाहिए जिससे कि आप मेरी बात को इजिली समझ सके। ठीक है, तो उसी तरीके से हमें डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए कोई एक लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, दैट इज एसक्यूएल। ओके, सो इनिशियली एसक्यूएल को हम सिक्वल बोलते थे, सिक्वल भी बोलते थे, लाइक सिंपल इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। एंड इसका कॉन्सेप्ट हमारा आया था 1970s में। तो जो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल का कॉन्सेप्ट था वो एडर एफ कॉड ने दिया था, एंड उसी टाइम पे आईबीएम ने इसको डेवलप किया था। ओके, सो इसको हम रिलेशनल डेटाबेस क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारे डेटा है इस डेटाबेस में वो टेबल्स के फॉर्म में स्टोर होते हैं। अभी टेबल्स में स्टोर होते हैं, टेबल्स का हमारा फिक्स स्ट्रक्चर्ड होता है। ओके, तो इसलिए हम उस टेबल पे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का यूज करते हैं। क्लियर? तो अगर हम आज के डेट की बात करें तो आज के डेट में एसक्यूएल का यूज काफी लिमिटेड हो गया है। इसका रीजन ये है कि आज के डेट में हमारे पास स्ट्रक्चर डेटा अराउंड 10% ही बचे हैं। 90% ऑफ द डेटा इज लाइक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, लाइक ऑडियोज, इमेजेस, वीडियोज। ओके, so for that we have different advanced languages like NoSQL, Hadoop, MongoDB, Spark, etc. etc. Okay, बट एडवांस को समझने से पहले हमारा बेसिक क्लियर होना ज्यादा जरूरी है। ओके, तो इसलिए हम एसक्यूएल के बारे में जानेंगे। एंड एसक्यूएल के फीचर्स क्या क्या हैं? अगर हम पहली फीचर की बात करें तो एसक्यूएल इज डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज। डोमेन स्पेसिफिक मीन्स it totally used only for structured data. Okay, structured और relational data. सो इसको हम लोग इसलिए रिलेशनल डेटाबेस भी कहते हैं क्योंकि ये रिलेशंस के फॉर्म में डेटा स्टोर करता है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद अगर हम दूसरे फीचर की बात करें तो एसक्यूएल जो हमारा है वो डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है। ओके, डिक्लेरेटिव मीन्स डिक्लेरेटिव में हम बताते हैं किसी भी कोडिंग या लैंग्वेज के थ्रू व्हाट टू डू। ओके, हमें क्या करना है, नॉट हाउ टू डू, कैसे करना है। ओके, तो एसक्यूएल हमारा डिक्लेरेटिव हो गया। बट अगर हमको हाउ टू डू भी जहां डिफाइन करना होता है वो प्रोसीजरल लैंग्वेज होता है, लाइक C++, जहां पे हम व्हाट टू डू तो लिखते हैं बट हाउ टू डू, कैसे करना है, वो भी लिखते हैं। ठीक है, तो एसक्यूएल हमारा डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है। फाइन। अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग को एक प्रोग्राम लिखना है कि सेट ऑफ नंबर है, हमारे पास लिस्ट है जिसमें हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन कौन से नंबर ऑड है, कौन से इवन है, कौन से हमारे प्राइम नंबर है। ओके, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा कि लूप्स का यूज करेंगे, लॉजिक्स का यूज करेंगे, वेदर दैट नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 2 और नॉट। इसके बेसिस पे हम अपना इवन नंबर, ऑड नंबर के लॉजिक बेसिस पे हम वो निकाल लेंगे। ओके, इट मीन्स कि हम ये भी बता रहे हैं कि हमको ये चीज कैसे करना है, हाउ टू डू। ओके, तो ये हमारा प्रोसीजरल लैंग्वेज होता है। बट एसक्यूएल जो है वो डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है। इसमें हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि व्हाट टू डू, उसके लिए हम लैंग्वेज लिख सकते हैं। अभी जैसे मान लीजिए हमको ये फाइंड आउट करना है कि एक टेबल में डेटा है,
उसमें अगर हमारे पास स्टूडेंट का मार्क्स का डिटेल है, तो मैक्सिमम मार्क्स किस स्टूडेंट ने गेन किया है वो अगर हमको फाइंड आउट करना है, तो हम सिंपल क्वेरी लिख सकते हैं, लाइक सेलेक्ट मैक्स then in bracket marks from student results table. Okay, so this way we can find out like which student got the maximum marks. Okay, so this is the reason why we call SQL as declarative language. Okay, so so we have different commands, and these are the most important commands you can say. इसके बिना तो हम कोडिंग नहीं कर सकते, मैं ऐसा भी कह सकता हूँ। तो हमारे जो कमांड्स हैं लाइक DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसकी हेल्प से हम किसी भी डेटाबेस ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, क्रिएट कर सकते हैं, उसकी डेफिनेशन में हम चेंजेस कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं। अगर उसकी नीड नहीं है तो उसको हम ड्रॉप कर सकते हैं। फिर हमारा है DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अगर हमको डेटा में किसी भी टाइप का मैनिपुलेशन करना है, लाइक उसको इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, तो उसके लिए हम DML कमांड्स यूज करते हैं। फिर हमारा आता है DCL कमांड। DCL कमांड मीन्स डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, जिसकी हेल्प से हम डेटा पे कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक उस डेटा का एक्सेस किसको देना है, किसको नहीं देना है, प्रिविलेजेस हम मेंटेन कर सकते हैं। फिर हमारा आता है ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेजेस में हमारा लाइक ट्रांजेक्शन्स को कंट्रोल कर सकते हैं, ऑल द जो भी हमारे DML ऑपरेशंस होते हैं, DML कमांड्स हम जितने भी परफॉर्म करते हैं, उसके बाद हमको TCL कमांड्स को यूज करना इंपॉर्टेंट है। लाइक कोई अगर ट्रांजेक्शन हम परफॉर्म करें तो उसको कमिट करना पड़ेगा, और अगर हमको जरूरत है तो हम उसको रोल बैक कर सकते हैं TCL कमांड्स की हेल्प से। ओके, देन हमारा आता है कीज एंड कंस्ट्रेंट्स। तो कीज में हमारे पास प्राइमरी की है, फॉरेन की है। कंस्ट्रेंट्स में हमारे पास हो गए नॉट नल कंस्ट्रेंट, यूनिक कंस्ट्रेंट। तो इनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी रूल इन्फोर्स कर सकते हैं, मतलब कोई भी नीड बेसिस पे जो हमको ये कीज एंड कंस्ट्रेंट्स अलाउ करते हैं, तो वो रूल्स हम टेबल लेवल पे एनफोर्स कर सकते हैं। ओके, देन हम बात करते हैं ज्वाइंस की। ज्वाइंस का यूज हम तब करते हैं जब हमको मोर देन वन टेबल से ज्वाइन करके डेटा फेच करना हो। लाइक हमारे पास दो टेबल है, तीन टेबल है, उन तीनों के कॉम्बिनेशन पे हमको डेटा फेच करना है, तब हम ज्वाइंस का यूज करते हैं। ओके, देन हमारे पास एग्रीगेट फंक्शन है। एग्रीगेट फंक्शंस में हमारे पास मिनिमम है, मैक्स है, एवरेज है, काउंट है। ओके, देन इसके बाद हम बात करते हैं नेस्टेड क्वेरीज की। नेस्टेड क्वेरीज को हम सब क्वेरी भी कह सकते हैं। फिर क्लॉजेस है, ऑपरेटर्स है। ओके, ऑपरेटर्स लाइक हमारे पास इन हो गया, नॉट इन हो गया, एग्जिस्ट हो गया, नॉट एग्जिस्ट हो गया, तो ये सब हम क्वेरी करते टाइम इन ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। एंड क्लॉजेस का भी यूज हम क्वेरी क्रिएट करने के टाइम पे ही करते हैं। क्लॉजेस लाइक हमारे पास ग्रुप बाय है, हैविंग है, ऑर्डर बाय है। ओके, तो इन सब में जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगा वो है ज्वाइंस एंड नेस्टेड क्वेरीज। ओके, क्योंकि हमको बहुत बार ऐसा होता है कि मल्टीपल टेबल्स के कॉम्बिनेशन पे डेटा फेच करना होता है। ओके, तो ज्वाइंस काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम डिटेल में देखेंगे दूसरी वीडियोस में। फिर हमारा आता है PL SQL। PL SQL हमारा प्रोसीजरल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज हो गया। लाइक जो लिमिटेशंस हमारे SQL में थे, उन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए हमने PL SQL यूज करना है। ओके, जहां पे हम लूप्स यूज कर सकते हैं, फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, प्रोसीजर्स क्रिएट कर सकते हैं, ट्रिगर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो SQL में क्या था कि व्हाट टू डू। फिर हम बात करें हाउ टू डू, कैसे करना है किसी भी टास्क को, तो वो हम PL SQL की हेल्प से कर सकते हैं। ओके, देन इंट्रोडक्शन टू SQL के सेशन में हम अभी के लिए इतना ही कवर करते हैं, बाकी चीजें हम नेक्स्ट में देखते हैं।